हर हर महादेव दोस्तों, आज मुझे आ गया 1 केजी बटरस्कॉच केक की ऑर्डर और मैंने बटरस्कॉच स्पॉन्ज को कढ़ाई में बेक होने दे दिया। तब तक यहाँ मैं केक टॉपर बनाने की तैयारी करने लगी। एक और भी मुझे ट्रफल केक बनाना था, उसका भी वज़न करके मैंने रख लिया। और जब कभी मैं केक स्पॉन्ज तैयार करती हूँ तो बैटर जब मैं केक टिन में पोर करती हूँ उसके बाद उसे वज़न कर लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं हूँ होम बेकर, तो वज़न का ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, कहीं कम नहीं हो। थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो चलेगा, पर हमारे कस्टमर का सेटिस्फैक्शन हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ मुझे कुछ फॉन्डेंट टॉपर बनाना था अपने 1 केजी बटरस्कॉच केक के लिए, क्योंकि आज की जो केक ऑर्डर है वो है डॉक्टर थीम पर आधारित। तो डॉक्टर थीम पर आधारित जब भी हम केक तैयार करते हैं तो जो टॉपर होता है उसमें कुछ कैप्सूल्स बना लेते हैं, हैंडी प्लास्ट वगैरह बना लेते हैं, स्टेथोस्कोप बनता है। पर आज की जो ये सेमी फॉन्डेंट केक बनने जा रही है, इस केक ऑर्डर में मैंने कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिया है। अपने क्लाइंट से फॉन्डेंट मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ। यहाँ कुकी कटर के सहारे मैं फॉन्डेंट को कट करके ले रही हूँ, जिसमें से मुझे कुछ कैप्सूल बनाना है, कुछ टैबलेट बनाना है, एक हैंडी प्लास्ट मैंने बना लिया है और एक क्रॉस वाला सिंबल चाहिए था, एक हार्ट शेप वाली मुझे फॉन्डेंट टॉपर चाहिए थी। तो इतनी सारी चीज़ें मुझे बनानी थी, जिसके लिए डिफरेंट कलर का फॉन्डेंट लेना था मुझे। बारी बारी से मैंने सारे टॉपर को बेल लिया कॉर्नफ्लोर की हेल्प से, ताकि ये चिपके नहीं हाथों में। और यहाँ इस तरह से कट कर लेना है। इसे प्रॉपर फिनिशिंग दे करके हम ड्राई होने छोड़ देंगे, और जब तक ये हमारी फॉन्डेंट टॉपर ड्राई होगी तब तक हमारी केक की आइसिंग हो जाएगी। तो केक की आइसिंग टेक्निक भी आज हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि केक को आइसिंग करते समय हमें क्या क्या चीज़ें करनी होती है। तो यहाँ मैंने कुछ टॉपर बना के रख लिया है, जो बेहद ही आसान वाला टॉपर था। इस तरह से कैप्सूल को प्लेट के ऊपर रखना था, तो थोड़ा थोड़ा पानी ले लिया मैंने और इस तरह से चिपका दिया सारे कैप्सूल्स को और टैबलेट्स को। तो अब बारी है केक की आइसिंग की। तो आइसिंग करने के लिए सबसे पहले हमारा जो स्पॉन्ज है वो ठंडा होना चाहिए। यहाँ इसे डिमोल्ड कर लेने के बाद मैंने बटर पेपर को रिमूव कर लिया। इसके बाद 3 लेयर में मुझे कटिंग लगानी है, क्योंकि ये 1 केजी केक ऑर्डर है। तो यहाँ मैंने एक दांत वाली नाइफ़ ली है और डिमोल्ड करते समय मैंने प्लेन वाली नाइफ़ का यूज़ किया था। तो इस तरह से मुझे 2 तरह की चाकू की ज़रूरत होती है अपने स्पॉन्ज को डिमोल्ड करने में और इसकी लेयर निकालने में। थोड़ी सी हम क्रीम अप्लाई करेंगे केक बेस के ऊपर और स्पॉन्ज की पहली लेयर को सोक कर लेंगे सादे पानी के साथ। कोई शुगर सिरप नहीं जाएगा, क्योंकि जो बैटर में हमने दिया है वो पर्याप्त है मिठास के लिए, और जो नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम हम लोग यूज़ करते हैं वो ऑलरेडी स्वीटेन होती है। इसके साथ ही जाएगा बटरस्कॉच क्रश, जो काफ़ी मीठी होती है, और ढेर सारा बटरस्कॉच चिप्स जाएगा, जो हमारी केक को देगा क्रंची इफ़ेक्ट। इसके अलावा इसमें किसी तरह की फीलिंग एक्स्ट्रा नहीं लगानी है। अब जो केक का ऊपरी वाला हिस्सा था स्पॉन्ज का, उसे इस तरह से पलट के मैंने ले लिया है और जो गैप बन रहा है उसको क्रीम के साथ फिल कर लेना है इस तरह से। साथ ही साथ इसकी क्रम कोटिंग करती जानी है, ताकि जब हम फाइनल आइसिंग करें, फाइनल फ्रॉस्टिंग करें, उस दौरान कोई भी ब्रेड का क्रम्स हमारी जो क्रीम है उसके ऊपर नहीं आए। अगर क्रीम के ऊपर किसी तरह का क्रम्स आ गया तो हमारा काम मैशी हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, फिर काम बिगड़ जाएगा और केक दिखने में सुंदर बिल्कुल भी नहीं लगेगी। ऐसा कई बार मैं गलती कर चुकी हूँ। जब लेस क्रीम वाली केक ऑर्डर आती है उस दौरान हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कभी हाफ क्रीम केक का ऑर्डर आता है, उस दौरान भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पर आज ऐसा कोई डिमांड नहीं था, क्योंकि बच्चे भर भर कर क्रीम खाना पसंद करते हैं, इसलिए आज की केक की तैयारी मैंने उसी हिसाब से की। यानी केक की जब हम आइसिंग करते हैं तो टोटल चॉइस हमारे कस्टमर की होती है कि वो कैसा खाना पसंद करते हैं, कम क्रीम वाली उन्हें केक चाहिए या ज़्यादा केक क्रीम वाली चाहिए। तो इस तरह से हम अपनी केक की आइसिंग करेंगे। और यहाँ क्रम कोटिंग लग चुकी है। अगर आपके पास टाइम है तो आप फ्रीज कर सकते हैं। हालांकि अभी विंटर सीज़न चल रहा है, काफ़ी ठंडा है मौसम, तो इसे फ्रीज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ठंडी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हम होम बेकर उठाते हैं, क्योंकि हमारा एसी का चार्ज बच जाता है भाई। गर्मी में बिना एसी के हमसे तो बनेगा ही नहीं केक, और ठंडी में क्या होता है, फ़ैन की भी ज़रूरत नहीं होती है और एकदम से ठंडा ठंडा माहौल होता है, तो आराम से आइसिंग हो जाता है। यहाँ बारी थी अपने केक को कवर कर लेने के बाद कुछ कलर को अप्लाई करने का। तो हल्का हल्का मैंने लिक्विड कलर को अप्लाई कर लिया ब्रश से, और अब प्लेन कार्ड की हेल्प से मैं इस तरह से फिनिशिंग दूंगी। तो कहीं कहीं मुझे लग रहा था गड्ढा जैसा, तो वहाँ मैंने और क्रीम को फिल कर लिया और इस तरह से
एक छोटा सा जो मेरा कॉम्ब था वो टूट चुका था, उसी से मैंने जिगजैग कॉम्बिंग कर ली और इस तरह से टेक्सचर्ड इफेक्ट आ गया। ऊपरी हिस्सों में जितना एक्स्ट्रा क्रीम था उसे काट कर पैलेट नाइफ से मैंने हटा लिया और छोटे वाले चम्मच से फिर से मैं दे दूंगी इस तरह का इफेक्ट जो बड़ा ही सुंदर लगता है। सिंपली बीच में स्पून को रख देना है और टर्न टेबल को राउंड राउंड करते जाना है तो एक प्यारा सा इफेक्ट निकल कर आ जाएगा। अब बारी थी केक बेस को क्लीन करने की, तो साफ़ सुथरे रुमाल से मैंने यहाँ क्लीन कर दिया, एक बर्थडे का टैग लगा दिया और जो फॉन्डेंट टॉपर बना करके हमने रखा था अब बारी बारी से इस तरह से डेकोरेट करेंगे केक के ऊपरी हिस्से में। आप चाहे तो किनारों में भी अपने हिसाब से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी केक की डेकोरेशन लगा सकते हैं। मेरी कैपेसिटी जहाँ तक थी वहाँ तक मैंने काम करने की कोशिश की। एक चॉकलेट जेल ले लिया पाइपिंग बैग में और इस तरह से लाइफ लाइन बना दिया और आज की डॉक्टर थीम केक को कुछ इस तरह से कर लिया तैयार। अब केक की फ्रॉस्टिंग हो जाने के बाद, फाइनल डेकोरेशन हो जाने के बाद बारी आती है इसके वजन की। उससे पहले यहाँ बर्थडे बॉय का नाम लिखना था मुझे और हिंदी में ही आज मैंने नाम लिखा क्योंकि मुझे इसी तरह से व्हाट्सएप मैसेज आया था। तो बच्चे का नाम भी मैंने लिख दिया और कैलीग्राफी के लिए जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ स्ट्रॉबेरी अरोमा का यूज़ करते हुए मैंने रेड क्रीम को तैयार कर लिया। और अब जहाँ तक वजन की बात है तो आप देख सकते हैं हम होम बेकर अपने काम को कितनी परफेक्शन के साथ पूरा करते हैं। और आज की इस केक ऑर्डर को कुछ इस तरह से कर लिया तैयार। दोस्तों कहीं से भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहिए मेरे चैनल ड्रीम पफ होम बेकर में और बेल आइकन को तो ज़रूर ही प्रेस करें ताकि मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।